हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट प्रिडिक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज कल से यानी रविवार से रांची में शुरू हो रही है। टेस्ट सीरीज की हार के बाद अब टीम इंडिया सफेद गेंद में जोरदार वापसी करने के इरादे से उतरेगी और सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा लंबे अरसे बाद फिर एक बार रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे क्रिकेट में मैदान पर नजर आएंगे। JSC स्टेडियम में होगा, भारी भीड़ रहने की उम्मीद है। पहले से फुल हाउस है, जबरदस्त माहौल है और हाई वोल्टेज क्रिकेट देखने की उम्मीद है। साथ ही BCCI ने WPL 2026 का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जो 9 जनवरी से 5 फरवरी तक नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। ओपनिंग मैच मुंबई इंडियंस बनाम RCB के बीच होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो। तो सीरीज की शुरुआत और रोहित विराट की वापसी हो रही है। 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो रही है कल से। रविवार से रांची में पहला मैच हो रहा है। टेस्ट में हार के बाद अब टीम इंडिया के पास एक मौका है इस फॉर्मेट में ताजा शुरुआत करने की, यही कोशिश होगी। सबसे बड़ा रोमांच के है कि लंबे समय बाद फिर से एक बार फैंस को दिखेंगे सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली। सफेद गेंद वाले इस फॉर्मेट में एक साथ खेलने का मौका फिर एक बार मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। दोनों खिलाड़ी अब टेस्ट और T20 क्रिकेट में नजर नहीं आते हैं। ऐसे में 50 ओवर का जो ये क्रिकेट है, इनकी मौजूदगी मैच के उत्साह को बढ़ा देती है। रांची का JSC स्टेडियम अगर हम देखें तो हाई प्रोफाइल मुकाबले का गवाह बनने वाला है और रांची में जबरदस्त क्रेज हम देख रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें टिकट के लिए हमने देखी स्टेडियम के बाहर। और जैसा कि टेस्ट में हुआ था वैसा ही वनडे में हो रहा है। कप्तानी में बदलाव है और कई चुनौतियां हैं। टीम इंडिया इस सीरीज में बिना शुभमन गिल के खेल रही है। गर्दन की चोट की वजह से शुभमन गिल को आराम है, गिल बाहर हैं और उनकी जगह वनडे में KL राहुल को कप्तानी संभालने का मौका मिला। राहुल पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य साफ है, टीम को जीत की राह पर लौटाना है। टीम में जडेजा और ऋतुराज की भी वापसी हो रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है। संतुलन को ये चीज बहुत ज्यादा मजबूत करती है और टेस्ट की हार से उबरना बहुत जरूरी है। अब 2027 का वर्ल्ड कप अगर हम देखें तो मॉर्ने मोर्टल का इस पे बयान सामने आया है सीरीज से ठीक पहले। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्ने मोर्टल ने रोहित और विराट के भविष्य को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया है। मोर्टल का कहना है कि अगर दोनों खिलाड़ी फिट हैं और फॉर्म में रहें तो वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। भारत को इनका अनुभव बहुत ही काम आएगा, इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में भी कहा कि इन दोनों के लिए रातों में नींद उड़ाकर रणनीति बनानी होगी, स्ट्रैटेजी बनानी होगी। यानी ये साफ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकायदा वो फॉर्म में रहे। रोहित शर्मा के सामने अब 2 बड़े रिकॉर्ड हैं। रांची वनडे में रोहित शर्मा के लिए ऐतिहासिक मौका हो सकता है। पहला है 20,000 इंटरनेशनल रन पूरा करने का। रोहित अभी 19,902 पर हैं और कुछ ही रन दूर हैं 20,000 का टारगेट हासिल करने में। एक अचीवमेंट हो जाएगा। दूसरा रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के लगाने का। फिलहाल रोहित के नाम है 642 छक्के। अगर वो 650 का आंकड़ा छू लेते हैं तो ये कारनामा करने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। तो हिटमैन के पास सबसे ज्यादा 6 हिट करने का बहुत ज्यादा मौका है। तो एक तरफ फैंस की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ रोहित का फॉर्म क्या है ये भी आपको बताते हैं। फरवरी 2025 के बाद पहली बार रोहित देश में, भारत में कोई वनडे खेलने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया में थी, वहां पर शानदार फॉर्म में वो नजर आए थे। कुल मिलाकर 202 रन उन्होंने बनाए, 121 की नाबाद पारी भी खेली, औसत रहा 101 का। फैंस को अब हिटमैन से एक और धमाकेदार इनिंग खेलने की उम्मीद है और उन्हें उम्मीद है कि ये जो ODI सीरीज है ये भारत के नाम होगी। अब भारत की ODI टीम के बारे में भी जान लेते हैं। रोहित शर्मा है, यशस्वी जायसवाल है, दोनों ओपनिंग कर सकते हैं। उसके बाद विराट कोहली है, तिलक वर्मा को भी मौका मिला है, KL राहुल तो कप्तान की भूमिका में है, ऋषभ पंत है विकेट कीपर की भूमिका में, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरैल, कुलदीप यादव इस टीम में शामिल है। प्लेइंग 11 में कौन होता है और किस किस मैच में खेलता है ये देखना होगा। अब चलिए साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की ODI टीम की अगर हम बात करें तो उसमें कौन है? कप्तान है टेम्बा बम्बूबा, इनसे बच के रहना होगा, बहुत खतरनाक है। ओटलिन बर्टमैन, कॉर्न बिश्वॉश, मैथ्यूज बिट्सके, डेवॉल ब्रेविस, नादिर बर्गर, क्लिंटन डी कॉक की वापसी हो रही, टोनी डी जॉर्जी, रोबिन हरमन, मार्को जैनसन, केशव महाराज, एडन मार्क्रम, रैंड केल्टन, लुंगी एनगिडी, प्रेलेप सुब्रायम, ये नाम है। अब भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज की शेड्यूल की भी बात कर लेते हैं। 30 नवंबर यानी कल रांची में
दोपहर 1:30 बजे से, फिर 3 दिसंबर को है रायपुर में दोपहर 1:30 बजे से, और 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में आखिरी वनडे होगा। टाइम होगा 1:30 दोपहर के। और अब बात करते हैं WPL 2026 की। BCCI ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑक्शन के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया ही था। 2026 का पूरा शेड्यूल हमारे सामने आ गया है। सीजन 4 की शुरुआत होगी 9 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। 2 शहरों में इसके मैचेस होंगे, एक नवी मुंबई और दूसरा होगा वडोदरा। ओपनिंग मैच होगा मुंबई वर्सेस RCB नवी मुंबई में 9 से 17 जनवरी नवी मुंबई में 11 मैच होंगे। फिर टूर्नामेंट बदल जाएगा, दूसरे शहर में वडोदरा होगा, जहां प्लेऑफ समेत 11 मुकाबले खेले जाएंगे। 1 फरवरी तक लीग मैचेस होंगे, 3 फरवरी को पहला एलिमिनेटर होगा और 5 फरवरी को होगा ग्रैंड फिनाले। अब जरा WPL के रिकॉर्ड्स के बारे में भी बता देते हैं। फैक्ट्स क्या है? मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा कामयाब टीम रही है, 2 खिताब जीती है। RCB 1 खिताब जीता है। दिल्ली कैपिटल्स 3 बार रनर अप रहा है। जायंट्स और यूपी अब तक फाइनल तक नहीं पहुंचे हैं। WPL खत्म होने के बाद भारतीय महिला टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया। 15 फरवरी से 9 मार्च तक 3 ODI और 3 T20 और 1 टेस्ट मैच उसे खेलने हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि कल से होने वाला है वहां मुकाबला। टेस्ट की जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको छोड़िए और अब ODI पर ध्यान दीजिए। ODI में हमारे जो 2 रणबांकुर हैं उनकी वापसी हो गई। सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली कल मैदान पर नजर आने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि रांची में जो है ना वो जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत शान से जीतेगा। उसके बाद कुल मिलाकर 3 वनडे होने वाले हैं। WPL के बारे में भी हमने आपको सब कुछ बता दिया है। 9 जनवरी से तैयार रहिए WPL का हाई वोल्टेज धमाका देखने के लिए। इस वीडियो में आज फिलहाल इतना ही। कैसा लगा वीडियो और क्या आप जानना चाहते हैं फिलहाल इस ODI सीरीज से क्या उम्मीदें हैं आपको, या आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।